ये एग्जाम नहीं आसान, बस पढ़ते जाना है, बस यूं ही साहस कर करके आगे बढ़ते जाना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अवधेश सर आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर समझेंगे और ये आपके लिए बहुत ही वीडियो जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसको बनाया है, बहुत इजी वर्डों में, इजी लैंग्वेज में। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। और आप लोग पेंसिल लेकर बैठा करो, मैं बहुत बार बोलता हूं, ताकि आप इसके अर्थों को लिख सको अच्छे से और समझ सको अच्छे से, पढ़ो और इनको नोट कर लिया करो। और ये आपके मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं अपने न्यू विद्यार्थियों को बोल देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते आगे, शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो अब हम इसका पहला प्रश्न समझेंगे। हु कौन वाज था साहब, साहब कौन थे। व्हाट वाज द प्लाइट, क्या दशा थी, क्या स्थिति थी दैट, जिसने कंपेल्ड, मजबूर कर दिया, हिम उसको, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ दिल्ली की, फॉर रेग पिगिंग, कूड़ा बीनने के लिए। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसने साहब को कूड़ा बीनने के लिए मजबूर कर दिया। तो साहब बाज था ये यंग बॉय, छोटा लड़का था, हु बिलोंग, जो संबंध रखता था, टू द फैमिली, परिवार से, ऑफ रेग पिगर्स, जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे उस परिवार से वो संबंध रखता था। ही वॉन्डर्ड, वो भटकता था, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ दिल्ली की, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, हु वर स्क्वाटर्स, जो बच्चे स्क्वाटर्स थे, जो उसके दोस्त थे वो स्क्वाटर्स थे। स्क्वाटर्स का मतलब होता है वो लोग जो सार्वजनिक भूमि पर अपना कब्जा जमा करके रहने लगते हैं, उन्हें स्क्वाटर्स बोलते हैं। तो जो भी उसके दोस्त थे वो सब स्क्वाटर्स ही थे। फ्रॉम ढाका, जो ढाका से आए थे, बांग्लादेश। वेयर, जहां द स्टॉर्म, तूफान ने, हैड डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया था, दियर ग्रीन, उनके हरे फील्ड्स, खेतों को, एंड होम्स, घरों को भी उजाड़ दिया था। ही कुड नॉट, नहीं गो, जा पाया, जा सका, टू स्कूल, बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण। और साहब जो था अपनी गरीबी के कारण स्कूल भी नहीं जा पाया, इसीलिए वो अनपढ़ रह गया। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर डिपेंडेंट, निर्भर थे, ऑन रेग पिगिंग, कूड़ा बीनने पर, टू मेक, चलाने के लिए, दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका। तो उसके माँ बाप भी अपनी जीविका को चलाने के लिए कूड़े पर ही निर्भर थे, कूड़े बीनने पर। सो हिज पॉवर्टी, इसीलिए उसकी जो गरीबी थी, बाज मैन, मुख्य प्लाइट स्थिति थी, दशा थी, उसकी गरीबी उसकी मुख्य दशा थी, दैट, जिसने कंपेल्ड, मजबूर किया, हिम उसको, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ दिल्ली की, ठीक है, फॉर रेग पिगिंग, कूड़ा बीनने के लिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका प्रश्न तीसरा समझेंगे। हु कौन वाज था मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट ही वांट, चाहता था, टू डू, करना, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, ठीक है। एंड व्हाट डिड ही नॉट, नहीं वांट, चाहता था, टू फॉलो, और वो किस चीज को फॉलो नहीं करना चाहता था। तो मुकेश वाज था ये यंग बॉय, छोटा लड़का था, हु बिलोंग, जो संबंध रखता था, टू द फैमिली, उस परिवार से, दैट वाज इंगेज्ड, दैट जो वाज था, इंगेज्ड, व्यस्त था, इन मेकिंग, बनाने में, बेंगल्स, चूड़ियां, जो परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त था उसी परिवार से वो बिलोंग करता था। सिंस, से, लास्ट जनरेशन, वो परिवार कब से चूड़ियां बना रहा था, पीढ़ियों से। सो इसीलिए, नो वन, कोई नहीं, कुड थिंक, सोच सकता था, ऑफ एनी अदर वर्क, दूसरे काम के बारे में, इसीलिए क्योंकि पीढ़ियां दर पीढ़ियों से क्या वो सब लोग चूड़ियां ही बना रहे हैं, तो कोई दूसरा काम सोच ही नहीं सकते, कोई दूसरा। ही हिमसेल्फ वाज, स्वयं भी, वाज था, फोर्स्ड, मजबूर था, टू डू, करने के लिए, सेम वर्क, वही काम, और वह खुद भी उसी काम को करने के लिए मजबूर था। बट लेकिन ही नेवर, कभी नहीं, वांटेड, चाहता था, टू फॉलो करना चाहता था, अनुसरण करना चाहता था, दैट वर्क, उस काम को, लेकिन वो उस काम को कभी नहीं करना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, टू बिकम, होना चाहता था, मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बट लेकिन हिज फैमिली, उसका परिवार, डिड नॉट, नहीं सपोर्ट करता था हिम उसको, लेकिन उसका परिवार उसे सपोर्ट नहीं करता था, उसका साथ नहीं देता था। दस, इस तरह ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ता था, मेनी डिफिकल्टीज, कई कठिनाइयों का, इन लाइफ, जीवन में। इसी प्रकार उसे अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। व्हाट डिड, क्या, द नरेटर, वर्णनकर्ता ने, नोटिस, देखा, इन द लोकलिटी, इलाके में, मोहल्ले में, वेयर, जहां मुकेश लिव, जहां मुकेश रहता था,
व्हाट वाज द कंडीशन, और क्या स्थिति थी ऑफ बेंगल मेकर्स, और जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी। तो द नरेटर जो वर्णन करता है इसकी अनीस जंग, उन्होंने देखा, नोटिस किया द चिल्ड्रन, बच्चों को वर्किंग काम करते हुए इन द ग्लास फर्नेसेस, जो कांच की भट्टियां थी उनमें काम करते हुए देखा, विद हाई टेम्परेचर, और जो भट्टियां थी वो बहुत ही ज्यादा तापमान वाली थी। स्टीकिंग, बदबूदार, चोक्ड, बिल्कुल अवरुद्ध, बंद, नेल्स, गलियां, उन्होंने बिल्कुल बदबूदार जो कूड़े से जाम बिल्कुल गलियां देखी। विद गार्बेज, जो कूड़े से भरी हुई थी। थेच्ड, थेच्ड होम, छप्परदार घर देखे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ढहती हुई दीवारों, और उन्होंने जो घर देखे छप्परदार थे, उनकी दीवारें बिल्कुल ढह रही थी, मतलब खस रही थी। ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो मनुष्य थे, मानव थे, और जो जानवर थे लिविंग रह रहे थे। मैंने यहाँ डबल मुझसे हो गया है, डबल लिख दिया मैंने, लिविंग लिविंग, तो आप एक ही जगह लिविंग लिखें, ठीक है। तो लिविंग रहते थे टुगेदर, साथ साथ। तो उन्होंने देखा कि मानव और जानवर एक साथ साथ रहते हैं, उनको भी देखा साथ साथ रहते हुए। एंड मेनी अदर थिंग्स, और कई दूसरी भी चीजें देखी। सी आल्सो सा, देखा था कंडीशन, स्थिति को, ऑफ बेंगल मेकर्स, उन्होंने चूड़ियां बनाने वालों की स्थिति को भी देखा। दे वर वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब थे। द लेबर, उनका जो श्रम था, ऑफ बेंगल मेकर्स, तो चूड़ियां बनाने वालों का जो श्रम था, जो काम था, वॉज वेरी हार्ड, बड़ा ही मुश्किल था, कठिन था। वेयर एज, जबकि दियर इनकम, उनकी जो आय थी, वॉज वेरी लो, बहुत ही कम थी। सो इसीलिए दे वर अनेबल, वे असमर्थ थे, टू सेंड, भेजने के लिए, दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू द स्कूल, स्कूल को, और इसीलिए वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए असमर्थ थे। अब हम इसके प्रश्न नंबर 6 को समझेंगे। व्हाट इज द बीसीएस सर्कल, दुष्चक्र क्या है, ऑफ मिडलमैन, दलालों का। हाउ आर, कैसे, दे ट्रेप्ड, वे जाल में फंस गए हैं। यहाँ पर ये डबल लिख गया है ट्रेप्ड, तो आप एक ही जगह क्या लिखें, तो कैसे वो ट्रैप्ड हो गए, जाल में फंस गए। सिंस से द टाइम, उस समय से, ऑफ दियर, अपने फोर फादर्स, पूर्वजों से, तो जो उनके पूर्वज हैं उनके पूर्वजों के समय से ही वे कैसे जाल में फंस गए हैं। कैन, क्या दे वे गेट सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे संगठित हो सकते हैं। इफ नॉट, यदि वे नहीं हो सकते हैं तो एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो समझते हैं। द विशियस सर्कल, जो दुष्चक्र ऑफ मिडलमैन, दलालों का, इज है दैट की वैन ईवर, जब कभी भी, द बेंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, थिंक ऑफ, सोचते हैं, एनी अदर वर्क, किसी दूसरे काम के बारे में जब भी सोचते हैं, तो दे आर स्टॉप्ड, उनको रोका जाता है। वाई द साहूकार्स, जो साहूकार्स लोग हैं उन्हें रोकते हैं, लोगों को। मिडलमैन, दलाल भी रोकते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो नियम को बनाने वाले वो भी, नियम के, कानून के जो रखवाले हैं वो भी रोकते हैं। एंड ब्यूरोक्रेट्स, और जो नौकरशाह हैं वो भी उनको रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोगों ने क्या किया, ये पहले से ही फिरोजाबाद में उनके पूर्वजों से ही ऐसा क्या उन लोगों ने किया, तो वो उस बंधन में बंधे चले आ रहे हैं, और जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको वो काम करना पड़ता है। तो जब भी दूसरा कोई काम करने के लिए लोग सोचते हैं तो इनको करने नहीं दिया जाता है। दे हैड बीन ट्रेप्ड, वे जाल में फंस गए हैं। सिंस से द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स, अपने जो पूर्वज हैं उन अपने पूर्वजों के समय से ही वो लोग जाल में फंस गए हैं, ठीक है, फंस गए थे। इसीलिए दैट लेगेसी, इसीलिए वो विरासत ट्रांसफॉर्म, सौंपी जाती है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसीलिए जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है इसीलिए वो उन्हें सौंप दी जाती है। तो जो पूर्वज काम करते थे और आने वाली जो पीढ़ी होती है उसको भी वही काम करना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों ने ऐसा क्या किया है, साहूकार, जो दलाल हैं, नियम के रखवाले हैं, जो नौकरशाह हैं, हो सकता है कि इन्होंने कुछ एग्रीमेंट वगैरह या इस टाइप का कुछ हो वहां पर, तो जो काम पीछे से चला आ रहा है, जो पूर्वज कर रहे हैं, वही आने वाली पीढ़ी को करना पड़ता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इसीलिए ये लोग दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। 10 इस प्रकार एवरी जनरेशन, इसीलिए जो भी कोई पीढ़ी है, प्रत्येक पीढ़ी वाज फोर्स्ड, मजबूर थी, टू डू, करने के लिए, सेम वर्क, वही काम, इसीलिए जो भी पीढ़ी है वो वही काम को करने के लिए मजबूर है। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वे संगठित नहीं हो सकते, बिकॉज, क्योंकि द मिडल मैन, जो दलाल हैं, एंड अदर्स, और जो दूसरे हैं, डू नॉट, नहीं लेट देते हैं, देम, उनको, ऑर्गेनाइज्ड, जो दलाल हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उनको संगठित नहीं होने देते हैं, बिकॉज ऑफ, के कारण, दियर ओन, अपने स्वयं के, ग्रीड, लालच, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ, और वे अपने
स्वयं के लालच और स्वार्थ के कारण उनको ऑर्गेनाइज्ड नहीं होने देते, उनको संगठित नहीं होने देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें शायद 4 प्रश्न कराए हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। मैं हर वीडियो में और हर कोई भी चैप्टर होता है सिर्फ वही प्रश्न लेता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और माय डियर, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ इन वीडियो को बनाने में। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उनमें बहुत मेहनत लगती है और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।